Good morning, student. How are you all? I hope everyone is safe at home. Dear student, let's continue our subject, that is physics. The good news is for class 10 students is the CBSE has released the term-wise syllabus for the session 2021 and 22. So in this term-wise syllabus, the whole syllabus is split into two parts, that is the term 1 and term 2, and the chapters are included in both the terms. Now up to the last term, what that electricity chapter and magnetic effect of current chapter, they are under the first term, or you can say there is only one term. तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सिर्फ हम स्कूल में डिवाइड करते थे, अदरवाइज सीबीएसई की तरफ से उसको टर्म 1 या टर्म 2 में डिवाइड नहीं किया गया था. बट नाउ द सीबीएसई हैज प्रिस्क्राइब्ड द टर्म वाइज सिलेबस, एंड टर्म वाइज सिलेबस में अभी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को टर्म 2 में डाल दिया है. तो एक थोड़ा सा हमारे लिए ये भी है कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल बी यूज इन द सेकेंड टर्म. दिवाली के बाद हम उसको फिर से रिवाइज करके फिर से स्टार्ट करेंगे. बट नाउ फॉर द टर्म 1 इट इंक्लूडेड द चैप्टर लाइट. जनरली जो लाइट चैप्टर है वो सेकेंड टर्म में आता था, बट नाउ दैट चैप्टर इज इंक्लूडेड इन द टर्म 1. तो टर्म 1 में इंक्लूड होने की वजह से अब हमें क्या करना होगा, अभी फिर से हमें लाइट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. वन ऑफ द इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज लाइट. लाइट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एंड सून विल कंप्लीट दिस. काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ओके. एंड उसके बाद फिर नेचुरल फिनोमेना में और एक दूसरा जो चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज कलरफुल आई, सॉरी, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, ओके. सो फर्स्ट टर्म में जो यूनिट है आपका नेचुरल फिनोमेना, उसमें हमें लाइट के बारे में स्टडी करनी है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू द पीडीएफ विच इज प्रोवाइडेड इन द ग्रुप में आपको वो प्रोवाइड कर दिया गया है ना. लास्ट वीक प्रिंसिपल सर ने वो पोस्ट किया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कि किस तरीके से स्प्लिट किया गया है असेसमेंट के लिए, कितने मार्क्स किस चैप्टर पे है और किस टर्म में, टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स है, टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स है. तो पूरे सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स के ये इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑलरेडी गिवन है. सो व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको करना क्या है, प्लान योर स्टडी अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स एंड द टर्म और यूनिट्स के हिसाब से आपको प्लान करना है कि जैसे टर्म 1 में इतने यूनिट्स है, इतनी यूनिट्स के इतने चैप्टर्स है, तो उसको आपको किस तरीके से स्टडी करना है वो आपको प्लान करना है, ओके. टीचर विल गाइड यू टाइम टू टाइम गाइड भी करेंगे टीचर्स कि किस तरीके से स्टडी करना है. जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा टर्म 2 में चले गया है, तो नो प्रॉब्लम, कोई वेस्ट नहीं है वो, लेकिन टर्म 2 में हम उसके एग्जामिनेशन में यूज करेंगे. इन द फर्स्ट पीरियोडिक आई विल टेक दैट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. फर्स्ट पीरियोडिक में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही आएगा, बट उसके बाद जो टर्म आएगी तो टर्म में लाइट चैप्टर आएगा, ओके. सो लेट्स टेक द चैप्टर लाइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके. सो लेट्स बिगिन. So dear student, light chapter. See, light plays an important role in our life. लाइट जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज वी कैन नॉट यू नो सपोज्ड टू हैव आवर लाइफ विदाउट लाइट. यानी हम अपने लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट द यूज ऑफ लाइट. अब यहाँ पे लाइट का जो मतलब है वो जस्ट इट्स नॉट ओनली द लाइट एमिटेड बाय द बल्ब और द ट्यूब लाइट और द फोकस वॉट एवर. तो सिर्फ वही लाइट ना होते हुए, लाइट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इज द इम्पोर्टेंट थिंग, बट लाइट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना होते हुए लाइट का मतलब होता है प्रकाश. जैसे देखो ये अभी मेरे पास इतना ज़्यादा लाइट है, इधर सब तरफ लाइट है, एंड आई एम विजिबल टू यू. सो वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट लाइट. सेकेंड थिंग, सी, इफ यू कंसिडर, या थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि देयर इज नो लाइट ही नहीं है, सो व्हाट विल हैपन. अगर लाइट नहीं है तो क्या होगा. तो हम सोच सकते हैं कि सपोज लाइट नहीं है, दिन में सूरज निकला ही नहीं,
तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? हम सिर्फ घड़ी को देखेंगे, अरे चलो इतना बज गया, चलो हमें काम पे जाना है, बट जो पूरा हमारा शेड्यूल होता है वो शेड्यूल हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? कितने बजे उठना, कितने बजे कोई दूसरा वर्क करना, एंड इवन चलो ह्यूमंस तो टाइम देख के, वॉच देख के अपना काम कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स? एनिमल्स तो ऐसे काम नहीं करते, वो तो सिर्फ सन की लाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। अगर सन राइज हुआ तो फिर वो अपना काम करना शुरू करते हैं, दे गो फॉर द कलेक्शन ऑफ द फूड एंड ऑल, और जहाँ सन सेट हो गया तो वो वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन सोचो कि सनराइज ही नहीं हुआ, सनराइज ही नहीं हुआ, तो देयर एवरीवेयर देयर इज अ डार्कनेस, और डार्कनेस होने की वजह से फिर सब लोग इधर उधर भटक जाएंगे कि कौन किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब। तो ये इस तरीके से डिस्टर्बेंस ना हो, है ना, इसीलिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम अपनी लाइफ को विदाउट लाइट कंसिडर ही नहीं कर सकते, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड we already know that there are so many processes that are dependent on the light. For example, the most important one, the photosynthesis, है ना, जिससे वो plants खुद का खाना तो बनाते ही है, साथ में they gives out the oxygen का जो रिलीज होता है that is in the process of photosynthesis। इसीलिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे हम सिर्फ सनलाइट की ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल लाइट कोई भी हो सकता है। ओके, नाउ अब ये लाइट इतना इम्पोर्टेंट है, और हमारे बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो हम लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रह के करते हैं, ठीक है। बट द सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिनोमिना है दैट इज द विजन, देखना, है ना। विजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड सी लाइट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे विजिबल क्यों है? जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ आई कैन सी द डस्टर, ये डस्टर को मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो ये डस्टर को मैं क्यों देख पा रहा हूँ? बिकॉज लाइट जो है, लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इस डस्टर पे वो लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट इज फॉर्मिंग द इमेज इन माई आईज। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट लाइट की जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ये होती है कि लाइट इज द एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट इज द एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट it is a, or you can say it is a form of energy which enable us to see the object. In other words, you can say that light gives us the sensation of vision. Light क्या करती है? हमें vision का sensation देती है। So light gives us the vision of sensation of vision. So light is very very important, and here the object which emits the light, the object which emits the light is called luminous object. Luminous object, an object which emits the light. So an object that emits the light is called luminous object. There are various luminous objects. The best example is your sun. सन जो है आपका, सन है ना, सूर्य, ये हमारा एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लुमिनस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो लाइट हमेशा एमिट करते रहता है ना। उसके अलावा लिट बल्ब, लिट कैंडल, लिट यानी जला हुआ, ओके, लिट कैंडल, जलती हुई कैंडल, बल्ब, ऑन किया हुआ बल्ब, टॉर्च, दीज आर द व्हाट? लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखो लुमिनस वर्ड इसके अलावा कहीं सुना है आपने? यस, लुमिनस का इन्वर्टर आता है ना, लुमिनस इन्वर्टर, सचिन तेंदुलकर उसकी ऐड करता है कि आपके घर में रोशनी फैलाए एंड ऑल, है ना, और काफी लंबा चले एंड ऑल। सो लुमिनस
इन्वर्टर। तो लुमिनस इन्वर्टर जो वर्ड आया है वो लुमिनस वर्ड पर से आया है। लुमिनस का मतलब होता है विच एमिट्स द लाइट। लुमिनस इज द व्हाट? लुमिनस मींस विच एमिट्स द लाइट। सो वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर देयर विच एमिट्स द लाइट एंड विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सेंसेस, मैंने कहा कि लाइट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। इसका मतलब हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो लाइट का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइट सबसे पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट से एमिट होगी, इट विल फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट टू विच वी आर ऑब्जर्विंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक बल्ब है, तो बल्ब से आने वाला लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद इट गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट विल एंटर इन माई आईज। सो जब मेरे आंखों में वो एंटर करेगा, दैट टाइम आई एम एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। इसलिए देखो, जब डार्क रूम होता है ना, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम जैसे टॉर्च ऑन करते हैं, और टॉर्च ऑन करने के बाद जिस जिस ऑब्जेक्ट पे हम उस टॉर्च से लाइट इस तरीके से फोकस करते हैं, तो वही ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ओके, सो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट वन इज द लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अगर लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वी कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे लाइट का जो नेक्स्ट हमें फिनोमेना स्टडी करना है, दैट इज रिफ्लेक्शन। सो लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी which gives the sensation of vision, which enable us to see the object, है ना, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, okay, now the important phenomena, as I said, the reflection. So let's see the topic, reflection of light. Now reflection, what is mean by reflection? The bouncing back of light from any surface is called reflection. कभी भी जब लाइट लुमिनस सोर्स ने एमिट किया, एमिट करने के बाद वो एमिटेड लाइट क्या होती है? किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद यानी टकराती है, टकराने के बाद जब वो वापस आती है तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट is called reflection. The bouncing back of light is called reflection. And there are two types of reflection. The first one is regular reflection. And the second one is diffused reflection. ओके, अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होता है? When the light incident on the smooth surface and this is the incident rays, है ना, ये सिंगल जो लाइन होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं? रेज। सो सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मैनर. So this is called as regular reflection. The regular reflection occurs only when the surface is smooth. Smooth surface रहा तो regular reflection इस तरीके से होता है. But if there is a rough surface, then what will happen? So that time, if it is having the rough surface like this, okay, if it is having the rough surface, and that time if the light incident on it, so single line जो होती है उसको मैंने कहा कि इसको क्या कहते हैं? रे. And the multiple lines और multiple rays is called beam. तो ये बीम है. तो इसमें ये देखो, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ये किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, ये किसी और डायरेक्शन में होगी. So this is called diffuse reflection. ये diffuse reflection है और ये regular reflection है. Regular reflection में क्या होता है? लाइट हमेशा एक पर्टिकुलर वे में ही, एक पर्टिकुलर एंगल में ही इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट होती है. लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो लाइट इस तरीके से
फैल जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. So dear student, just note it down, the reflection of light, it is the bouncing back of light is called reflection. The first one is called regular reflection, second one is called diffused reflection. Okay, so ये तो अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन की टाइप्स हुए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन वो हुआ. नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन के समय व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन उसके बाद नॉर्मल क्या होता है एंड ऑल, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं. ओके, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक सी यू, बाय बाय.